कल शिकागो में कर्फ्यू इन्फोर्स किया गया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी। जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुई लोग अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने सिटी में रुक के बहुत सारे हाई एंड स्टोर्स को तोड़ फोड़ दिया, उसमें सामान चोरी कर लिया। ये सारे के सारे स्टोर्स हमारे घर के बिल्कुल आसपास 2 से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमारी बिल्डिंग पर अटैक नहीं हुआ। हमारी बिल्डिंग में भी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने की दुकानें, बहुत सारा, एक बैंक भी हमारी बिल्डिंग के अंदर। तो बस हमारी किस्मत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और कल रात को तो हम घर से बाहर नहीं निकले, हम बस न्यूज़ देखते रहे। लेकिन आज सुबह जैसे ही मौका लगा मुझे बाहर निकलने का, सुबह के 7 बजे, तो मैं अपना कैमरा लेके बाहर गया आप लोगों को थोड़ी वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि शिकागो में किस लेवल की बर्बादी हुई है। क्योंकि ये सब हमारे घर के आसपास हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचते, क्योंकि इन सब जगहों को हम देखते रहते हैं और रोज़ हम इसके सामने से गुजर। घर के बाहर हमें बहुत पास एक चॉपर दिख रहा था। जो हमारी बिल्डिंग के आसपास चॉपर बहुत रहते हैं, लेकिन इतनी पास तो कभी भी नहीं रहता। जैसा आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 चॉपर हमारे घर के बिल्डिंग के सामने मंडरा रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि नीचे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, जहाँ पे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी से लोग आए थे। ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए एक मार्च चल रही थी, जहाँ पे लोगों ने बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट करने का उनका प्लान था। तो वहाँ पे सब लोग आए और उसी के लिए इतनी सारी प्रोटेक्शन थी। तो बस यहाँ से ये पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई और देखिए जाइए आगे आगे ये पीसफुल प्रोटेस्ट ने क्या हाल लिया और क्या तबाही मची है शिकागो के अंदर। पूरे शहर से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और ये सारी प्रोटेस्ट हमारी बिल्कुल बिल्डिंग के सामने ही हो रही है। So that's what's going on. We're gonna go back this way and we're gonna go down to North. Look to your left. There's gonna be some stairs down there. You know that's where we प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई है, लोग यहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो कोई भी इशू नहीं हुआ था इस प्रोटेस्ट के अंदर और हम भी यहाँ से एक अपने घर आ गए। और घर आते ही हमें पता चला कि यहाँ पे एक थोड़ी दूर पे एक पुलिस की कार के अंदर आग लगा दी गई है, AMC थिएटर के पास जहाँ हिंदी मूवीज़ चलती हैं। यहाँ पे बीवी का ऑफिस भी इसके बहुत ही पास में है। तो इसका जो गाड़ी में आग लगी थी उसका धुआं बहुत दूर तक दिख रहा था। हमारी बिल्डिंग से बहुत अच्छे व्यू आते हैं शहर के, तो हमें दिख रहे थे कि पुलिस की कार्स आनी शुरू हुई हैं। और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं हमारे एक फ्रेंड है जो एक लिकर स्टोर के ऊपर रहते हैं, उसकी बिल्डिंग के अंदर ही लिकर स्टोर है नीचे, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको तोड़ के अंदर घुस गए हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग सड़क पे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग भागते हुए आ रहे हैं और स्टोर्स के अंदर घुस रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ भागते हुए स्टोर के अंदर घुसे जा रहे हैं, लिकर चोरी करके भाग रहे हैं। तो ये बहुत ही अनसेफ होना शुरू हो गया है। ये 3 लोगों को देखिए आप, तो सड़क पार करके ये लोग बस सड़क पे घूम रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है। गाड़ी से भी एक बंदा निकला, ये सब लोग लिकर स्टोर जा रहे हैं और लाखों का नुकसान होगा इस लिकर स्टोर का आज रायट की वजह से। तो बहुत अनसेफ हो गई है इनकी बिल्डिंग यहाँ पे, क्योंकि लिकर स्टोर था। लोग इनमें बिल्डिंग के अंदर घुस गए, बिल्डिंग के पैकेजेस चोरी कर लिए उनने, जो अमेज़न वगैरह के पैकेजेस आते हैं। और डिफरेंट टाइप की गाड़ियों के अंदर लोग आके रॉन्ग वे आके बस ये देख रहे हैं कौन कौन सी दुकान टूटी हुई है, कहाँ से वो क्या सामान उठा के ले आ सकते हैं। कुछ घंटे बाद देखिए लिकर स्टोर का क्या हाल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सब महंगा सामान ही चोरी कर चुके हैं। मैं अपने बिल्डिंग से निकल के देखना चाह रहा हूँ अगले दिन सुबह कि क्या हाल है, क्या सिक्योरिटी रही है, कितना तोड़फोड़ मची है। हमारी बिल्डिंग तो इन्हें अच्छे से बोर्ड अप कर दी थी और वो करनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग इन सब के बहुत पास में है। तो बस आज निकलते हैं, देखते हैं और क्या क्या टूटा फूटा है यहाँ पे। ये है वाटर टावर मेसीज़ का, जो हमारे घर से 2 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पे देखिए इन्हें बोर्ड अप करा हुआ है। एक और मेसीज़ का वाटर टावर है जो बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया इनने। और ये देखिए सामने कोलंबिया का स्टोर, जो कि हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कांच तोड़ के लोगों ने अंदर से सामान निकाल लिया है और चोरी कर ली गई है। ये देखिए ये सब कांच वैसे तो हैवी ड्यूटी होते हैं। और ख़ास बात ये है कि क्योंकि स्टोर टूटा हुआ है, अभी भी अंदर सामान पड़ा हुआ है, लेकिन जो पब्लिक है जो आसपास खड़ी हुई है उनमें से कोई भी स्टोर के अंदर जाके चोरी नहीं कर रहा है। वो सब देख रहे हैं और बाहर से ही फ़ोटो खींच रहे हैं, जैसे मैं खींच रहा हूँ। कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं अंदर जाके 2-4 शर्ट्स को छूना चाहूँ, उठाना चाहूँ, तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। लेकिन बहुत बुरा हाल है। ये कनाडा गूज़ का स्टोर है। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले तोड़ के डिस्प्ले की जैकेट सही निकालनी, इनकी एक एक जैकेट 2-2 ढाई हज़ार की आती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2500 की इनकी जैकेट है,
कांच तोड़ के अंदर बंदा गया है और पूरा स्टोर साफ़ है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कभी कुछ सामान होता होगा। पूरा स्टोर के अंदर एक आपको आइटम नहीं दिखेगा, बस ज़मीन पे थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये ज़ारा का स्टोर है जो कि इनने साइड से तोड़ दिया था। यहाँ पे बोर्डिंग हो रही है ताकि जो सामान बचा है उसको आज रात को फिर कोई और ना तोड़े। तो ये हमारे ये ज़ारा का स्टोर है, वो हमारी बिल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉक्सिमिटी में है हमारे घर से, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही ये सब कुछ हुआ है। और अच्छा था कि हम कल घर पे थे, हम कहीं बाहर नहीं थे, वरना बहुत मुश्किल होती घर में घुसने की। नाइकी का 4 फ्लोर का स्टोर है जो कि इनने तोड़ दिया, चारों फ्लोर से सामान गायब है। जो लोग यहाँ पे आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, ये कोई नाइकी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये सब वॉलंटियर कर रहे हैं नाइकी के स्टोर को साफ़ करने के लिए। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इनकी मदद करना तो कोई मुझे मना नहीं करेगा। इनको ना पैसे मिलेंगे ना कुछ, बस ये चाहते हैं कि उनका शहर बर्बाद ना हो। उनको बहुत सबको ही बहुत दुख है। ये पीछे नाइकी के अडैप्ट के जूते हैं जो कि सेल्फ लेसिंग शूज़ हैं, बास्केटबॉल में यूज़ करे जाते हैं। इसका मैंने बहुत बार ट्रायल लिया है, $400 के आते हैं, सारे चोरी हो गए। मुझे बताया गया कि उनमें से एक भी मॉडल नहीं बचा और सब एक आईफ़ोन के साथ होते हैं। आप उसको पहनिए और अपने फ़ोन पे बटन दबाइए तो अपने हिसाब से वो लेस कर देंगे। तो लोगों ने वो भी चोरी कर लिया, आईफ़ोन भी चोरी कर लिए, डिस्प्ले तक तोड़ दिए हैं, जो कैश रजिस्टर्स थे वो भी तोड़ दिए हैं और पीछे सारे जूते ले गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नाइकी के लिए। और यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर था, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं। नाइकी यहाँ पे जो मैराथन होती है उसको स्पॉन्सर भी करता है, तो बहुत बड़ा स्पॉन्सर है नाइकी, बहुत अच्छा स्टोर है। और बहुत दुख की बात है कि स्टोर का ये हाल किया है। यहाँ पे देखिए कि CBS न्यूज़ क्रू आया हुआ है और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट जो स्टारबक्स है उसके सामने का दृश्य है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं BLM विच मीन्स ब्लैक लाइफ मैटर। और ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है, आई थिंक ये उनकी पुलिस की फ़ोर्स है जो कि ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई करती है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे भी उन्हें तोड़ने की कोशिश करी। ये है रोलेक्स का स्टोर। रोलेक्स की घड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं और बहुत ही अच्छा स्टोर था ये। इनका बुलेट प्रूफ ग्लास था, तो पूरी कोशिश करी इन लोगों ने बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ के अंदर जाके सामान लेने की, लेकिन आई एम श्योर कि रोलेक्स अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इनका बुलेट प्रूफ ग्लास के बावजूद इनके पीछे सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है। यहाँ पे पूरे सेफ़ होंगे इनके। और देखिए इतना बुलेट प्रूफ ग्लास को भी ऑलमोस्ट इन लोगों ने तोड़ ही दिया है कि आप ऑलमोस्ट अंदर देख सकते हैं। तो बहुत दुख हो रहा है कि इतना लोगों ने एफ़र्ट डाला है। और ये सब कोई क्रिमिनल नहीं है, बस ये मॉब मेंटालिटी है। उनको कोई स्टोर दिख रहा है तो लगातार लोगों ने उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। और जो स्टोर के अंदर ऐसी सिक्योरिटी नहीं है वो स्टोर बच नहीं पाए, और जिनके अंदर थी उनका बस कांच वाच का ही नुकसान हुआ है। तो बहुत अच्छे से डिफेस करा हुआ है, जो कि बहुत दुख की बात है। आई थिंक ये स्टोर्स बहुत अच्छे हैं। ये एक और है सैक्स फिफ्थ एवेन्यू। यहाँ पे बहुत फेमस डिज़ाइनर ब्रांड होते हैं, इनकी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। तो परफ्यूम्स, वॉचेज़, क्लोथ्स की बहुत अच्छी सिलेक्शन होती है। इनके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है वेजिटेरियन। तो ये इन्हें पूरा डिस्प्ले तोड़ के डिस्प्ले का सामान ले गए हैं, सारे कांच तोड़ दिए हैं। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि लकड़ी जो इन्हें यूज़ करी थी बोर्ड करने के लिए, उसी लकड़ी को तोड़ के सामान चोरी किया गया है। ये आई थिंक एक परफ्यूम या क्रीम का सेक्शन है। तो यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, क्या करना है। तो बहुत सारे इसके जो सेक्शन है वो सब खाली हैं और बहुत दुख की बात है क्योंकि ये सब सामान बहुत महंगा भी है। इन स्टोर्स को वैसे ही बहुत नुकसान हो रहा है कोविड के चक्कर में, और अब इन लोगों ने चोरी कर ली है तो उनका और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ये है टिफ़नी का स्टोर। यहाँ पे तो चोरी नहीं हुई है जहाँ तक इन लोगों ने मुझे बताया है, लेकिन टिफ़नी के अंदर बहुत महंगी ज्वेलरी होती है और फिर भी ये बोर्ड कर रहे हैं। ये है कार्टियर का स्टोर जो कि बिल्कुल उसके साथ में। यहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत कोशिश करी तोड़ने की और बहुत हद तक तोड़ फोड़ तो दिया, लेकिन चोरी नहीं कर पाए क्योंकि अगेन यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक सारे स्टोर्स को गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, बुलेट प्रूफ ग्लासेस फ्यूचर में रखना चाहिए। सामने AT&T का स्टोर, यहाँ पे मेजर चोरी हुई है। उसका एक रीज़न ये है कि AT&T में बहुत सारे सेल फोन्स, iPad होते हैं लोगों को टेस्ट करने के लिए। अगर नया iPad रिलीज़ होता है, आपको देखने जाना है, तो आपको एप्पल स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी AT&T के स्टोर पे जाइए, सारे iPad लगे होंगे। आप उनके साथ जितने घंटे खेलना है खेलिए, देखिए वो कैसे चल रहे हैं ख़रीदने से पहले। तो यहाँ पे सारा डिस्प्ले तोड़ के वो सारा सामान ले गए यहाँ का। तो बहुत बहुत दुख की बात है। और AT&T के स्टोर पे सबसे खास बात ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, पूरा यहाँ पे एक सेट लगा देते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का। तो अगर आपको कभी यहाँ पे किसी को लाना हो तो बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है इन सबको देख के कि इनका इतना बुरा हाल कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए हमारा फेवरेट ग्रोसरी स्टोर, इसका नाम है ट्रेडर जोज़। ये हमारी बिल्डिंग की हमने
फ़ोटो भी लगाई हुई है। हम यहाँ पे बहुत बार आते हैं, इसका सामान बहुत ज़बरदस्त होता है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आएंगे तो वीडियो बनाएंगे। एक इनने यहाँ पे खिड़की तोड़ के अंदर जाके इनके लिकर के सेक्शन से थोड़ी दारू चोरी करने की कोशिश करी है, बट ओवरऑल स्टोर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाएगा तो जो लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देखिए यूपीएस का स्टोर है, पूरा यूपीएस का स्टोर तोड़ दिया गया है। उसके अंदर से सारी तारें वारें चोरी करने की कोशिश करी गई हैं। एक यूपीएस के स्टोर पे आदमी क्यों चोरी करेगा, मतलब यूपीएस के स्टोर पे क्या मिलेगा आपको। नीचे देखिए सारे जो लेटर्स हैं, मेल बॉक्सेस तोड़ दिए गए हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। यहाँ पे एक कैशेस आपके जो चेक मिलते हैं, आप उनको एनकैश करा सकते हो, लोन ले सकते हो। तो एक छोटी सी दुकान है, पेडे स्टोर कहते हैं। अगर आपको मेक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान कहीं पैसे भेजने हैं तो आप ऐसे किसी स्टोर से भेजेंगे। उस बेचारे को भी पूरी तरह तोड़ दिया गया है, सारा सामान उसका ले लिया गया है। आई एम श्योर वहाँ पे थोड़े पैसे वैसे पड़े होंगे। ये एक स्टोर है जहाँ पे कि आपको हायर एंड कार्स वार्स, पेरेलो मोटर्स वो है। यहाँ पे लंबोर्गिनी, रॉल्स रॉयस के सारे स्टोर इस आसपास ही हैं। तो यहाँ पे भी चोरी हुई है। डिज़ाइनर घड़ियाँ ये लोग रखते हैं अपने वॉल्ट के अंदर, तो आई थिंक ये लोगों ने यहाँ पे इसलिए चोरी करी है डिज़ाइनर घड़ियों के लिए, और लाखों लाखों डॉलर की घड़ियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो ये एक और रेस्टोरेंट है हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस का, बस कांच तोड़ा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ है रेस्टोरेंट का कांच। अगर आप यहाँ पे ना चोरी कर रहे हैं, बेचारे का कितना नुकसान होगा। देख सकते हैं हमारे घर से बिल्कुल पास में है ये सब 2-3 मिनट की दूरी पे है, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये है देखिए सेंट लॉरेंट का स्टोर, और यहाँ पे भी ने पूरी कोशिश करी है सामान तोड़ फोड़ मचाने की, लेकिन ये हो नहीं पाया। इन लोगों ने अच्छा पैसा इन्वेस्ट करा है। सामने डियोर का स्टोर है, यहाँ पे भी ये सारा जो एरिया है, ओक स्ट्रीट और ये सारी जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंड स्टोर होते हैं। देखिए शैनल का स्टोर का, डियोर के स्टोर का कितना बुरा हाल कर रखा है। ये अर्मेज है, इसका एक बैग $15,000 का आता है। सारे सेलिब्रिटीज़ का बैग लेके यूज़ करते हैं। और सामने आपको देखेगा एक प्राडा का स्टोर जिसपे कि पूरा बोर्डिंग हो रखी है। यहाँ पे भी खूब चोरी करने की कोशिश करी है। तो बहुत महंगे स्टोर्स हैं ये, 15-20 हज़ार के बैग मिलते हैं। जॉर्जियो अरमानी का 2 फ्लोर का स्टोर है, और ये पूरा स्टोर इन लोगों ने साफ़ कर दिया। मतलब इस स्टोर के अंदर आपको एक भी सामान नहीं मिलेगा बचा हुआ। तो बहुत मेजर लॉस हुआ इन सारे स्टोर्स का। तो और ये मॉन्क्लर है जो कि एक बहुत फेमस जैकेट बनाता है यूरोपियन। इसकी जो टोपियाँ होती हैं वो $300 की आती हैं। इनकी जैकेटें $2,500-3,000 हज़ार की आती हैं। तो अगर आपने सोच लीजिए अगर 10-20 जैकेट भी चोरी हुई होंगी तो कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे इनके पास कम से कम लाखों डॉलर का सामान होगा इन स्टोर के अंदर। तो बहुत बहुत दुख की बात है। यहाँ राइट में एक फेमस टोरी बर्च का स्टोर है, और साथ में एक और एटीएम स्टोर है जो कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है एटीएम तोड़ के ले जाने की। तो लोगों ने अपनी पूरी दिमाग लगाया है कैसे पैसे बनाए जाए, चोरी करी जाए। टोरी बर्च के स्टोर में भी अटैक हुआ है और उनने अब बोर्ड अप कर दिया है। और यहाँ देखिए सब वॉलंटियर्स हैं। ये लोग दुकान में जैसे बैकपैक लेके लड़की काम कर रही है, ये सब रुक के लोगों की मदद करना चाह रहे हैं कि साफ़ हो जाए और उनका शहर वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए। सामने क्रिश्चियन लूबिटॉन, बहुत महंगे जूते होते हैं उसके, वर्साचे, सारे के सारे ब्रांड जहाँ पे हैं। और ये स्ट्रीट पे जितने हायर एंड स्टोर्स हैं आई थिंक पूरे शिकागो में कहीं पे भी नहीं है। तो बहुत दुख हो रहा है देख के कि सब कुछ तोड़ फोड़ मचा रखी है। ये ला कॉलोनियल बहुत फेमस फ्रेंच रेस्टोरेंट है, ये बच गया। तो यहाँ पे अटैक नहीं हुआ। यहाँ पे डोचे गबाना है, बैंकली पार्पल, तो बहुत सारा अच्छे स्टोर्स हैं जिस पे बहुत मेजर अटैक हुआ है। बहुत बहुत दुख की बात है। डोचे गबाना पे भी अटैक हुआ है, उन्होंने सुबह सुबह बोर्डिंग करा दी है। शैनल का स्टोर देखिए कितनी बुरी तरह तोड़ा है इसको। तो लोगों ने अपनी पूरी कसर कोई नहीं छोड़ी है स्टोर को बचाने के लिए। देखिए लोग यहाँ पे सफाई में लगे हुए हैं। ये बहुत फेमस राजनी ज्वेलर्स है जिस पे कि एक से एक महंगी महंगी घड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए किस हिसाब से लोगों ने सब कुछ तोड़ फोड़ के इसकी सारी घड़ियाँ चली गई हैं। पटेक फिलिप का ये एक्सक्लूसिव डीलर है, इसकी घड़ियाँ 100 के से स्टार्ट होती हैं और वेटिंग लिस्ट होती है। जब कोई नई घड़ी मार्केट में लॉन्च होती है तो लोग इनसे आके ख़रीदते हैं। तो ये बहुत जाना माना स्टोर है यहाँ का, लेकिन वो भी नहीं बच पाया है। जिमी चू जिसके सारे हीरो हीरोइन जूते पहनते हैं, बहुत महंगा स्टोर है वो भी। और ये एक रिचर्ड माइलिस का बहुत अच्छा एक्सपेंसिव सामान होता है। इस बेचारे का तो स्टोर अभी बन ही रहा था और देखिए कैसे पूरे अंदर जाके तोड़ फोड़ मचा रखी है। तो बहुत मेजर लेवल की तबाही मची है यहाँ पे आज, और आई थिंक बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। ये आ गए हैं अपने घर के पास
और देखिए बिल्कुल घर के सामने ये सारे स्टोर्स हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। राइट हैंड साइड पे ये 900 नॉर्थ मिशिगन है, इसका बहुत फेमस एक ऊपर फूड कोर्ट है जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं कभी आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी सारे ज्वेलरी के स्टोर्स हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उस पर ग्राफिटी लिख दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टियर, IWC और पैनेराई, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की घड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। तो जो जिस स्ट्रीट से हम आ रहे हैं यहाँ पे बहुत मेजर घड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, और बहुत अच्छे हायर एंड स्टोर्स हैं। एक और गुच्ची का स्टोर, सब हमारे घर के इतने पास है कि हमें बस इतना यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार हम यहाँ रहते हैं और हमारे घर के सामने इतना मेजर अटैक हुआ है। लोगों को आई थिंक थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और थिंक सिक्योरिटी यहाँ पे और बीफ अप हो जाएगी। इसके बाद आई एम श्योर ये सारे स्टोर्स बुलेट प्रूफ ग्लासेस सिक्योरिटी में और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूएस के अंदर यूजुअली इतना इशू होता नहीं है। अगर आप दुकान खुली भी छोड़ जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे भी किसी ने घुसने की कोशिश करी है। आई थिंक एक दुकान तो ये तोड़ चुके हैं। और यहाँ पे आपका मॉ ब्लांक का स्टोर है जिसमें भी ये लोग घुस गए थे कल शाम को। बहुत बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे, और बहुत दुख हो रहा है देखिए ब्लूमिंगडेल्स, अनटकेड, मॉ ब्लांक, मैक्स मारा, ये सब छोटे स्टोर नहीं है। क्लब मनाको जिसके कपड़े $300 की इनकी एक शर्ट आती हैं, सब बोर्डिंग आज सुबह से लेके सारे स्टोर्स ने बोर्डिंग करनी शुरू कर दी है। और हमारी बिल्डिंग के आसपास भी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। हमारी बिल्डिंग के अंदर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है जब मॉब बवाल काटने पे आएगा तो कहाँ पे क्या होगा। तो उम्मीद है कि सब लोग सेफ़ रहेंगे अब। और ये देखिए एक और ब्रिज है यहाँ पे, जो कि पूरे शिकागो के अंदर सारे ब्रिजेस रिवर के नॉर्थ और साउथ पे ऊपर कर दिए हैं ताकि लोग आर पार नहीं ना आ जा पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे लोग चोरी कर रहे हैं, जो साउथ से आ रहा है वो नॉर्थ चोरी करके वापस अपने घर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये ब्रिजेस को उठा देंगे और अगर हाईवेज़ को बंद कर देंगे तो लोगों की मूवमेंट कम हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे एक कर्फ्यू लगा हुआ है तो लोगों को सड़क पे होना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि अब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आज के बाद ऐसा शायद ही कभी ना हो। और यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं ट्रम्प टावर, जो कि बहुत फेमस है। आई थिंक ये और हमारी बिल्डिंग शिकागो के टॉलेस्ट रेजिडेंशियल हैं। सारे ब्रिजेस ऊपर कर रखे हैं ताकि लोग आर पार ना आ जा पाएँ। और देखिए चारों तरफ लोग बहुत कम आज सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ ये देखने आए हैं कि किस लेवल का बर्बादी करी गई है शिकागो में। तो बहुत दुख हो रहा है वीडियो बनाते हुए, और उम्मीद है आज के बाद कभी भी ऐसी वीडियो मुझे बनाने का मौका ना मिले, क्योंकि ये बहुत गलत था।